Hello friends, welcome to Yajna Investment Academy. So domestic gas prices have been hiked by 40% and the gas ceiling prices जो डिफिकल्ट फील्ड में से आता है वो भी 27% से हाइक कर चुकी है गवर्नमेंट। तो इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर्स पे और रिटेल इन्वेस्टर्स पे कैसे होगा ये हम जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। आज हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस के प्राइसेस ग्लोबली तो बढ़ ही रहे थे और डोमेस्टिकली आज गवर्नमेंट ने 40% से और 27% से हाइक्स जो लिए हैं वो हमें एज अ इन्वेस्टर या फिर एज अ कंज्यूमर कैसे इम्पैक्ट होती है ये जनरलाइज्ड वे में सबको पता है कि गैस कंपनीज को इनपुट कॉस्ट बढ़ गया या फिर जो सीएनजी के प्राइसेस है या फिर जो गैस प्राइसेस है जो हमारे घर पे आती है पाइप से तो उसके प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो ये बेसिक तो सबको पता है। तो आज हम एक अलग तरीके से जो एक डिटेल्ड पर्सपेक्टिव है वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सो आज हम इस वीडियो के माध्यम से 3 पॉइंट्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ये जो इन्फ्लेशन हुआ है या फिर ये जो हाइक्स गवर्नमेंट ने ली है वो हमें कैसे इम्पैक्ट करेगा। इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि गैस कौन से सेगमेंट्स में और कौन से सेक्टर्स में यूज होता है ताकि हम ये जान सके कि ये जो हाइक्स है वो हमें कैसे इम्पैक्ट करेंगी। दूसरे पॉइंट पे हम ये देखेंगे कि ये जो इन्फ्लेशन है वो कैसे पास ऑन होगा टू द इंडस्ट्रीज एंड टू द कंज्यूमर्स। सो थर्ड पॉइंट पे हम ये देखेंगे कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स हम किन किन कंपनीज पे क्लोजली एक वॉच रखेंगे सो दैट वी कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट या फिर हम सतर्क रहे और हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं डूबने ना दे। सो let us come to the first part of the video। जो ऑपरेशनल सेगमेंट ऑफ गैस कंपनीज कैन रफली बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। ठीक है, तो एक तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, दूसरा हो गया पावर सेक्टर और तीसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमने इन 3 अलग सेगमेंट्स में इनको क्यों डिवाइड किया है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। होता क्या है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में एक अलग सेट ऑफ कंपनीज अब भी काम कर रही है जैसे कि अदानी टोटल गैस या फिर आप बोल सकते हो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड या फिर महानगर गैस लिमिटेड। सो दे आर ऑल्सो नो कॉल्ड एज आईजीएल एंड एमजीएल रिस्पेक्टिवली। तो होता क्या है ना कि आप जब सीएनजी की बात करते हैं हम या फिर घर पे जो पाइप से गैस आता है, बहुत सारे घरों में आज पाइप से गैस आता है तो उसको बोलते हैं पाइप्ड नेचुरल गैस, दैट इज पीएनजी। सो जिसको हम पीएनजी बोलते हैं वो है पाइप्ड नेचुरल गैस। और जो सीएनजी जो हमारे व्हीकल्स में यूज होता है, जो काफी सारे बसेस में यूज होता है, उसको बोलते हैं हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दीज आर जस्ट टाइप ऑफ नेचुरल गैस, वो अलग अलग फॉर्म में है और आपको आपके यूटिलाइजेशन के हिसाब से आप उसको यूज करते हो। दूसरा आता है पावर सेक्टर। तो जब हम थर्मल पावर प्लांट्स की बात करते हैं तो एक होते हैं कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स और दूसरे होते हैं गैस फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स। तो ये जो गैस फायर्ड होते हैं उसमें गैस नेचुरल गैस इज यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। एंड तीसरा आता है हमारा सेगमेंट आता है वो है इंडस्ट्रियल सेगमेंट। बहुत सारे इंडस्ट्रीज में नेचुरल गैस यूज होता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जैसे कि सिरामिक इंडस्ट्री हो गया, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, ग्लास एंड स्पंज आयरन की इंडस्ट्रीज हो गए। तो यू कैन सी अ ट्रेंड यहाँ पे कि ये जो इंडस्ट्रीज है इनको ये कैसे इम्पैक्ट होगा। तो आप सीधी सीधी यहाँ पे ट्रेंड देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा हाइक हो गया है। विद इन 2 years द गैस प्राइजेस हैव ऑलमोस्ट मोर देन डबल्ड एंड इन सम केसेस इट हैज ऑल्सो मोर देन ट्रिपल्ड। सो आगे जाते वक्त हम ये देखेंगे कि लास्ट 5 to 6 months में कौन से इंडस्ट्री में कितना गैस यूटिलाइजेशन है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द कोर इंडस्ट्रीज जहाँ पे आपको गैस नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज अ प्राइमरी सोर्स फॉर प्रोडक्शन। एंड दूसरा है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की जैसे हमने बात की पीएनजी एंड सीएनजी सेगमेंट्स आते हैं। तो ये होता क्या है कि प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में डिवाइडेड है नेचुरल गैस का कंजम्पशन। जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है उनको एपीएम गैस एलोकेशन मिलता है। तो प्रायोरिटी सेक्टर होता क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर में बेसिकली गवर्नमेंट ऐसी सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करती है जहां से डायरेक्ट कंज्यूमर को इम्पैक्ट हो सकता है और जहां पे आपको प्राइस कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में से सीएनजी और पीएनजी बाहर जाता है। तो सीएनजी यानी जो व्हीकुलर ट्रैफिक है, तो जहाँ पे आपको आप समझ सकते हो कि अगर वो पेट्रोल से बहुत सस्ता मिलता है सीएनजी, देन ओनली देन पीपल विल ऑप्ट फॉर सीएनजी रादर देन अगर वो पेट्रोल जितना ही प्राइसिंग है उसका या फिर पेट्रोल से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कोई भी कंज्यूमर
एवरेज को, माइलेज को ध्यान में रखते हुए, जो एक्सपीरियंस है पेट्रोल का उसको ध्यान में रखते हुए, और वो जो पेट्रोल पंप पे जो लाइन छोटी रहती है वो उसको ध्यान में रखते हुए ऑब्वियसली जो कस्टमर है वो पेट्रोल की तरफ चला जाएगा। यानी उसको जो बेनिफिट है, इकोनॉमिकल बेनिफिट है, वो सीएनजी में से अगर नहीं मिलता है तो वो ऑब्वियसली शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो फाइनल कंज्यूमर जो रहता है वो कहीं पे फार्मर्स होते हैं। तो फार्मर्स ने अगर फर्टिलाइज़र उनको महंगा हो गया तो बहुत बार ये हो जाएगा कि जो नॉर्मल सीपीआई का बास्केट है, सीपीआई इन्फ्लेशन का जो हमारा बास्केट होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बास्केट होता है, वहाँ पे जो गुड्स है अंदर वो ऑब्वियसली कहीं पे उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे अगर फर्टिलाइजर्स का प्राइस बढ़ जाता है तो। इन सिमिलर फैशन पावर सेक्टर एंड पेट्रोकेमिकल्स एंड रिफाइनरीज को भी प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है। जो बाकी के इंडस्ट्रीज़ है, जो केमिकल इंडस्ट्री है या फिर सिरामिक इंडस्ट्री है, उनको नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है एंड दैट इज़ वाई उनको जो गैस मिलता है वो कहीं पे महंगा रहता है। And the government keeps a track of these sectors from time to time and whether a particular sector should be kept in the priority sector or not, ये इसका डिसीजन भी गवर्नमेंट लेती है। तो अब हम ये देखेंगे कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वो हमें कैसे लग रहा है। तो सेकेंड पार्ट की तरफ हम आएंगे अभी, कि जहाँ पे हम एज अ कंज्यूमर या फिर एज अ इवन बिजनेस ओनर हमको कैसे इम्पैक्ट करेगा, गैस के प्राइजेस बढ़ने के बाद हमें कैसे इम्पैक्ट होगा ये। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का खुद का जो एनुअल फर्टिलाइजर सब्सिडी होता है वो बढ़ जाएगा। यानी क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स को आपने जब प्रायोरिटी सेक्टर में रखा है, बट जब प्रायोरिटी सेक्टर का गैस के प्राइजेस आपने बढ़ा दिए हैं तो कहीं पे जो प्रोड्यूसर है उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, इसलिए उसको कुछ ना कुछ आपको आगे पास ऑन करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, सपोज मेरा 100 रुपीज़ आज मैं फर्टिलाइजर को बेच रहा था और इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण वो मेरा 150 हो जाता है, तो गवर्नमेंट प्राइस 100 पे ही रखती है और उनको बोलती है कि आप 100 में बेचो, जो बाकी का 50 है वो हम आपको देंगे एज अ सब्सिडी। तो यहाँ पे जब गैस के प्राइसेस बढ़ते हैं तब गवर्नमेंट इसका कुछ पार्ट जो है वो खुद के एज अ सब्सिडी उनको प्रोड्यूसर्स को दे देती है, सो दैट जो फाइनल कंज्यूमर है उसको इतना इम्पैक्ट ना सहन करना पड़े। दूसरी चीज़ यहाँ पे जैसे हमने बोला कि सीजीडी सेगमेंट में जहाँ पे सीएनजी यानी व्हीकल्स जो आ गए हैं और पीएनजी जो घर पे जो नेचुरल गैस यूज़ करता है जो, तो उसका भी इन्फ्लेशन डायरेक्ट कंज्यूमर इन्फ्लेशन में आपको इम्पैक्ट दिखाई देता है। तो इसके वजह से आपको वो भी कहीं पे कंट्रोल में रखना पड़ता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे सीएनजी जो है वो 70% से बढ़ चुका है लास्ट ईयर। तो अब यहाँ से अगर गैस का प्राइसेस जब बढ़ता है, गैस के प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो वो सीएनजी पे अगर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो ऑलरेडी लास्ट ईयर से 70% गैस प्राइसेस बढ़ चुके हैं और अब जब आप एपीएम गैस का भी अगर अपने प्राइसेस बढ़ा दिए तो ऑफ कोर्स तो ऑब्वियसली आपको वापस ये सीएनजी और पीएनजी के प्राइसेस में हाइक दिखेगी। थर्ड पार्ट जो है वो एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, ये जो दो कंपनीज है इनको बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज ये लोग गैस प्रोड्यूस करते हैं। सो ये लोग गैस पहले भी प्रोड्यूस कर रहे थे और आज भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट कल आप 100 पे बेच रहे थे और आज आपको वो 130 या 140 को बेचने की अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो तो ऑब्वियसली आप वो ही चाहेंगे कि आप गैस के प्राइसेस बढ़ते रहे। तो इस केस में कुछ ब्रोकर्स का ये मानना है कि हर $1 जो आप बढ़ाते हो तो उसमें इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स में 4 to 7% का जो गेन है वो आपको दिखाई दे सकता है। और जो फोर्थ पार्ट है जहाँ पे हम ये देखेंगे कि भाई जो सीजीडी सेगमेंट्स के जो इंडस्ट्रियल गैस जो प्रोवाइड करते हैं तो उनको कहीं पे ऑलरेडी जो कॉस्ट थी वो ऑलरेडी 5 to 6 टाइम्स बढ़ गई थी लास्ट टाइम। और जब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं तो वहाँ पे आपको कहीं पे ये दिखाई देगा कि सीजीडी मैंने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज जो है उनके जो इनपुट कॉस्ट थे वो ऑलरेडी लास्ट ईयर अराउंड 5 to 6 टाइम्स बढ़ गए थे। तो अब जब वो बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि वो भी आप आगे कहीं पे केटर कर रहे हैं किसी मार्केट को, तो वो अगर वो वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं प्राइजेस तो वो उनके खुद के बैलेंस शीट पे या खुद के प्रॉफिट एंड लॉस पे उसका इम्पैक्ट होगा। एंड दैट इज़ वाई द फोर्थ पार्ट इज दैट एलएनजी प्राइजेस विल राइज एंड दैट इज़ वाई इट इज़ लाइक कि ये जो सीजीडी कंपनीज है उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा। सो जब हम इम्पैक्ट ऑन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं ना तो इसके लिए ना हमें
एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हर बार जब भी गवर्नमेंट हाइक करती है प्राइजेस, तो आइडियली ऐसी सिचुएशंस में इन कंपनीज को बेनिफिट होना चाहिए था, बट ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर या फिर इनडायरेक्ट टूल्स विच गवर्नमेंट यूजेस, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हो या फिर कोई अलग ड्यूटी हो जो इस डिस्ट्रीब्यूशन के पहले लगती है, वो गवर्नमेंट कहीं पे कंट्रोल कर देती है या फिर कम ज़्यादा कर देती है, सो दैट जो पेट्रोल और सीएनजी के प्राइजेस है वो कंट्रोल में रहे और जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहे। तो दैट वी ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड कि ये कंपनीज को इतना फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा है कि वो खुद से प्राइजेस उतना बढ़ा दे। जैसे कि अभी 40% प्राइस अगर मेरे इनपुट कॉस्ट में हो गया तो 40% से कभी सीएनजी बढ़ेगा नहीं। द रीज़न इज़ दैट जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है वो भी कहीं पे इन कंपनीज पे आ जाता है कि आप कंट्रोल करो, आप खुद के मार्जिन्स कहीं पे थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ कर दो और कंज्यूमर पे इतना प्रेशर मत डालो। बहुत सारे एनालिस्ट का ये मानना है, जैसे कि जेफरीज ने बोला था कि आईजीएल और एमजीएल ये दोनों को 8 से 9 रुपए की हाइक मिनिमम लेनी पड़ेगी अगर $2.5 से उन्होंने प्राइजेस इनपुट प्राइजेस बढ़ा दिए हैं। तो अब ऑलरेडी एमजीएल ने तो अनाउंस कर भी दिया है कि हमने 6 रुपीज़ से ऑलरेडी बढ़ा दिया है, तो आज 86 रुपीज़ से आपको सीएनजी मिलेगा मुंबई एरिया में। तो जब आप 86 की बात कर रहे हो तो आप यू शुड अंडरस्टैंड दैट देयर विल बी अनदर हाइक इफ द गवर्नमेंट इफ द कंपनी डिसाइड्स दैट आपको पूरा पास ऑन करना है जो इम्पैक्ट है, तो वो और 2 से 5 रुपए का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे और सीएनजी बढ़ेगा। अगर वो नहीं बढ़ता है तो आपको सीधा सीधा मान लेना है कि एमजीएल ये जो इम्पैक्ट है वो खुद के बुक्स पे ले रहा है, यानी खुद के पीएनएल में वो स्ट्रेस्ड रहेगा, वो जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स रहेंगी वो कम रहेगी। अभी तक इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कोई अनाउंसमेंट की नहीं है। आगे जाते वक्त इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ये कितने से बढ़ाता है और वो कितना इम्पैक्ट खुद के बुक्स पे लेने के लिए तैयार है और कितना इम्पैक्ट वो पास ऑन करने के लिए तैयार है। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट क्या होता है। इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट ऑफ दीज कंपनीज, जो गैस प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो इंडस्ट्रियल, जैसे हमने पहले देखा कि कौन से इंडस्ट्रीज में गैस यूज होता है, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो कंज्यूमर पे इम्पैक्ट आ ही जाता है। बट मैनी ऑफ दिस गुड्स आर डिस्क्रिशनरी इन नेचर, यानी कि कंज्यूमर डिसाइड करता है कि यानी मैं बाय करूं या फिर नहीं बाय करूं। जैसे कि अगर कोई जैसे सिरामिक इंडस्ट्री की हम बात करें तो ये जो टाइल्स है, तो मैं जब मेरे यहाँ कोई रिनोवेशन अगर होता रहेगा तो टाइल्स कौन सी बिठानी चाहिए, टाइल्स कौन सी बिठानी चाहिए या फिर कितना बजट है मेरा, उसके ऊपर डिसाइड होगा कि मैं कितना स्पेंड करूंगा इसके ऊपर, राइट। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जब भी होता है तो पूरा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर्स पे होता ही नहीं है, वो इनडायरेक्ट ही होता है। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ कंपनीज है जो इंडस्ट्री गैस सप्लाई करते हैं, इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई करते हैं। तो जैसे कि गुजरात गैस हो गया, महानगर गैस हो गया और आईजीएल हो गए, तो इनके हमारे पास इंडस्ट्रियल नंबर्स है। यहाँ पे जो ग्रोथ रेट आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक कंपाउंडेड क्वार्टरली ग्रोथ रेट में हमने निकाला है। तो कंपाउंडेड क्वार्टरली ग्रोथ रेट इधर फ्लैट है या फिर नेगेटिव है। व्हाट दिस इम्प्लाइज इज कि ये जो गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं ना, तो वो वहाँ से डिमांड कम आ रहा है, तो दैट विल स्ट्रेट अवे ऑफकोर्स मेरा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी कंपनीज का कहीं पे इम्पैक्ट होगा। एट द सेम टाइम जीएसपीएल, ये बहुत बड़ी कंपनी है जो गुजरात में, उसका मेनली गुजरात में बेस है, वो बहुत सारा इंडस्ट्रियल सप्लाई करती है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज को केटर करती है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो पावर सेक्टर में तो लिटरली 25% का नेगेटिव ग्रोथ रेट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। तो यहाँ पे आपको वो समझना है कि जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो ओवरऑल हमें यहाँ पे घटती हुई दिख रही है। एंड दैट इज़ वाई ये जो कंपनीज है, जो गैस कंपनीज केटर करती है इस सेक्टर में, फाइनेंशियल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। सो कंक्लूजन क्या है इसका? आप ये देखिए कि एज अ कस्टमर ऑफ गैस आपके पास इन्फ्लेशन इम्पैक्ट तो आपको होना ही है, बट एज अ इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, आपको इन कंपनीज पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज इनके मार्जिन्स बहुत इम्पैक्ट हो रहे हैं। अगर आप इसके इन्वेस्टर्स हो तो डेफिनेटली आपको इन कंपनीज को क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, और अगर आप इनके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो तो आपको एक सही टाइम और गवर्नमेंट के पॉलिसीज पे आपको एक क्लोज वॉच रखना पड़ेगा, सो दैट वेन एवर अपॉर्चुनिटी अराइजेस आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकोगे। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारा रिसर्च पसंद आए तो हमारे वेबसाइट को डेफिनेटली विजिट कीजिए। ये है डिस्काउंट के लिए कूपन कोड, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।